हमारे बॉन्ड को और उनके बॉन्ड को, तो उस हिसाब से तो कम से कम हम 6,000 नहीं, हमको 50,000 से ऊपर का बॉन्ड मिलना चाहिए था। लेकिन जो सांसद महोदय के यहाँ जो नोट गिना रहा है 2 दिन 4 दिन 5 दिन, आप उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जो बैंक में हो तो व्हाइट मनी है। आज इससे पहले क्या चंदा बॉन्ड के थ्रू था, चेक के थ्रू था, वो कैश था। आज से पहले जो राज कर रहे थे उनको परेशानी ये हो रही है कि हजारों करोड़ों अपने खाते में डालते थे। अरे भाई, कोई नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, 1000 रुपया लेता था, 900 रखता था, 100 पार्टी फंड में डालता था। इस बार कांग्रेस अगर अपना पिछला रिकॉर्ड से भी नीचे के आएगी, हाँ, और 400 पार इस बार तय है कि 400 पार। कांग्रेस एकदम सही कह रही है कि पैसा तो वहीं मिलेगा ना जिसने लूटा है, जो लूटा नहीं उसको कहाँ है। और कांग्रेस ये भी तो बताए कि उसको जो 8,000 करोड़ जो बॉन्ड मिला है, HUB कंपनी जो पाकिस्तान की रजिस्टर्ड कंपनी है, तो क्या कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए पाकिस्तान से पैसा ला रहा है? अगर आज नरेंद्र मोदी जी नहीं रहते तो आज देश की दुर्गति हो जाती। आखिरकार चुनाव का तारीखों का ऐलान हो चुका है। 4 फेज में झारखंड का इलेक्शन होगा और झारखंड का पहला फेज यानी 13 मई को पलामू में वोट होगा। और इस समय हम पलामू में हैं। हमारे साथ जिला अध्यक्ष अमित तिवारी जी, लोकसभा के संयोजक भी हैं, और ये तमाम कार्यकर्ता अब घर घर जा कर ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से BD राम जी को जिताना है। शुरुआत करते हैं जिला अध्यक्ष से। जिला कंट्रोल में है आपका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत अनुशासित कार्यकर्ता हैं और सारे कार्यकर्ता बीजेपी को जीत दिलाने के लिए, नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए सारे कार्यकर्ता एक सूत्र में बंधे हुए हैं। सारे लोग पार्टी के साथ खड़े हैं। तो लेकिन कई तरह का आया खबर गढ़वा से कि मंडल अध्यक्ष इस्तीफा दे रहे हैं, तो विरोध कर रहे हैं कि कह रहे हैं अभी नहीं चलेंगे, 2 बार जिता दी, अब तीसरा कोई नया। देखिए, हम पलामू जिला अध्यक्ष हैं, गढ़वा के बारे में हम विशेष नहीं कहेंगे, लेकिन पलामू में आप कहीं भी जाएंगे सारे कार्यकर्ता एक स्वर में हैं, एक साथ हैं। और सभी लोग, आज हम लोग यहाँ बैठक में ही बैठे थे, सभी लोग एक साथ एक सुर में हैं कि केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनानी है। और BD राम जी ने लगातार काम किया है और कार्यकर्ता पूरी तरह से पार्टी हित में एक साथ खड़े हैं और कार्य कर रहे हैं। लोग काहे वोट देगा आपको इस बार? जितना काम हुआ है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जितना काम हुआ है केंद्र से, और साथ में BD राम जी का अथक प्रयास से यहाँ पर बहुत काम हुआ। ठीक है, चाहे रेलवे लाइन का ले लीजिए। हाँ, एगो तो चिरीमिरी देख रहा है हमको। बहुत बड़ी बात है चिरमिरी रेलवे लाइन। ये देश की आज़ादी से पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का था, उसको आज तक कोई सांसद उसको नहीं करवा पाया। यह BD राम जी का ही देन है और नरेंद्र मोदी जी का। अगर आज नरेंद्र मोदी जी नहीं रहते तो आज देश की दुर्गति हो जाती। आप लोग तो ऐसे कर रहे हैं कि जैसे कोई दूसरा प्रधानमंत्री आज तक देश को चलाया ही नहीं। सब तो कुछ ना कुछ दिया है देश को ना। चलाया है, हम मैं कहाँ कर रहा हूँ, इनकार तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से जो प्रधानमंत्री बने, अब अभी तक जितना काम इन्होंने कर दिया, आपसे छिपी हुई बात नहीं है। कांग्रेस कहता है कि इंदिरा गांधी को भाजपा को पूजना चाहिए। आज पाकिस्तान के नाम पे ये लोग जीत रहा है। पाकिस्तान का 2 हिस्सा करने वाली आयरन लेडी थी इंदिरा गांधी जी। वो अगर रहती तो अब तक देश का परिदृश्य कुछ नज़र आता है। आज 2010 के बाद हम लोग 2014 से जो हम लोग देख रहे हैं अपनी सरकार बनी है, उसमें हम लोग बढ़ चढ़ के देख रहे हैं, हिस्सा लिए हुए हैं। इसके साथ साथ माननीय नरेंद्र मोदी जी विश्व में अपने स्थान रखे हुए हैं। तो राम का सहारा आप लोग का कि नारा है सिर्फ? नहीं, राम का नारा भी रहेगा, साथ में विकास का मेन सहारा है। विकास कार्यों का सहारा है। हम लोग चुनाव में जब आए हैं तो चुनाव में हम लोगों का मुख्य मुद्दा विकास है। अभी तो पूरा हुआ हो गया, चंदा के नाम पे आप लोग धंधा कर दिए है। सुप्रीम कोर्ट तो खोल दिया पोल। ऐसा बात नहीं है, चंदा के नाम पर धंधा। कांग्रेस तो कह रहा है कि बताए कौन चौकीदार था, इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे इतना पैसा ले लिया। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की जहाँ तक बात है, स्टेट बैंक के द्वारा शपथ पर दिया गया है। आज भी वहाँ डेट था और उसके द्वारा सुपुर्द कर दिया गया है। पारदर्शिता लाया गया है कि देख ले सब, ऐसा कहीं कुछ बात नहीं। को रोकने के लिए काले धन को अगर सचमुच में चुनाव में उसका दुरुपयोग कम से कम हो, उसके लिए एक इलेक्ट्रोल बॉन्ड का जो व्यवस्था किया गया था, इसके पहले, इस बॉन्ड के पहले जो भी
इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, जो भी बिजनेसमैन होते थे, पार्टियों को जो पैसा देते थे वो कैश के रूप में देते थे, ब्लैक मनी देते थे। नहीं 20,000 तक ना कोई कैश देता था, बाद में चेक से देता था। नहीं आप black किए का कि जो 7% का ही था कानून की 7% कोई कंपनी अपना प्रॉफिट का दे सकता, उसको तोड़ दिए। तब देश में इतना 350 सेल कंपनी बना। माध्यम से, इस बॉन्ड के माध्यम से जो है कंपनी भी अपने अथी को मेंटेन करता था, पैसे को उसने सारा सेल कंपनी इसीलिए बना कि करा कि भाजपा को पैसा मिले। 500 करोड़ का कंपनी 490 करोड़ भाजपा को दे दिया। नहीं सर, इसको जो है ना पूरी तरह से जो है ब्लैक मनी को रोकने का ये उपाय था। अब आगे सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, उसका भी हम सम्मान करते हैं। हमीद बाबू, ब्लैक मनी के रोकने का ये फेरा था कि देश का सारा पूंजी भाजपा चाह रही थी कि आपका 20 गो हेलीकॉप्टर उड़े, कांग्रेस का 2 गो ही उड़े। ये आपका इरादा था, क्या था? देखिए, बैंक में जो बॉन्ड के माध्यम से है, आप उसकी तो चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो सांसद महोदय के यहाँ जो नोट गिना रहा है 2 दिन 4 दिन 5 दिन, आप उसकी चर्चा क्यों नहीं करते हैं? जो बैंक में हो तो व्हाइट मनी है। तो कह दिए धीरज साहू कि हम दे दिए हिसाब। ये कोई बड़ा बात है? देश का आज़ादी के समय हम 50 किलो सोना और 150 करोड़ रुपया दिए थे। हम पुराना जमींदार हैं, कोनो नया भाजपा नियन आदमी बने। देखिए, एक स्थान से वहाँ का जितना बैग मिल रहा था उस शहर में सारा बैग खत्म हो गया। नोट आना बंद नहीं हुआ। तो एक स्थान पर इतना पैसा निकल रहा है। आप देख रहे हैं कि झारखंड में लूट मचा हुआ है। आप उनकी बात करिए, हम तो बैंक में जो बॉन्ड के माध्यम से साफ सुथरा पैसा है, उसमें सारा डिटेल आप जब चाहे निकाल सकते हैं। SBI ने दिया भी है। आप लोग काहे लिटिगेशन कर रहे थे, काहे बोल रहे थे? वो तो कोर्ट कड़ा रुख अपनाया तब ना स्टेट बैंक जारी किया, नहीं तो अभी तो आप लोग टाइम मांग रहे थे। एक चीज और हम इसमें जोड़ना चाहेंगे सर, हमारे 303 सांसद थे, हमने 6,000 करोड़ का बॉन्ड लिया है। 1400 करोड़ का बॉन्ड, 14,000 करोड़ का ये लिए हुए हैं, कांग्रेस पार्टी को मिला है। 12,000 का ममता बनर्जी जी को मिला हुआ है। ठीक है, आप अगर तुलना कर लीजिए हमारे बॉन्ड को और उनके बॉन्ड को, तो उस हिसाब से तो कम से कम हम 6,000 नहीं, हमको 50,000 से ऊपर का बॉन्ड मिलना चाहिए था। देश का पैसा भाजपा को मिल जाए खाली पूरा? नहीं, मिल जाए नहीं। सांसद पे आप दाम जोड़ रहे हैं, गजब नहीं कर रहे हैं आप लोग। अभी छत बांट रहे हैं कि लोग पूछ रहा है कि पैसा कहाँ से लाया भाजपा? जब सांसद संख्या से जो हमारा पार्लियामेंट चलता है, हमारा प्रधानमंत्री बनते हैं, तो उसी हिसाब से उसी रेशियो में तो सब कुछ होना चाहिए। प्रफुल्ल जी, पूरा कांग्रेस आज सुबह से आक्रामक है, कर रहा है चंदा का धंधा और धंधा का चंदा क्लियर हो गया। देश में 350 सेल कंपनी बनाया गया ताकि बीजेपी को पैसा पहुंच जाए। देखिए, तो पहली बार बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसने सोचा कि चंदा को लीगलाइज किया जाए। आप जो बॉन्ड का सिस्टम समझिए, बॉन्ड कहाँ से इशू होता है? RBI से इशू होता है। और एनकैश कहाँ होता है? RBI के पास है, जिसके लिए भी है। आज इससे पहले क्या चंदा बॉन्ड के थ्रू था, चेक के थ्रू था, वो कैश था। आज से पहले जो राज कर रहे थे उनको परेशानी ये हो रही है कि हजारों करोड़ अपने खाते में डालते थे। अरे भाई, कोई नेता हो, कांग्रेस का नेता हो, 1,000 रुपया लेता था, 900 रखता था, 100 पार्टी फंड में डालता था। आपका दिल इतने बड़ा था तो RTI में ले आते कि पॉलिटिकल पार्टी को कहाँ चंदा मिल रहा है, किसका चंदा मिल रहा है, उसका आधार कार्ड क्या है, पैन कार्ड, हम सब RTI में ले आएंगे। देखिए क्या होता है कि मनोज जी, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसमें परेशानी किसको होती है। जैसे मान लीजिए आप चंदा दे रहे हैं, आप कई एक पार्टी के लिए चंदा दे रहे हैं, कहीं पर किसी की सरकार है, कहीं पर किसी की सरकार है, तो वो क्या करते हैं कि टारगेट करने लगते हैं कि भाई हाँ, उसको दे रहा है, हमको दे रहा है। तो कहा यही असल खेल है। उसी के घर छापा पड़ा जो कांग्रेस को बॉन्ड खरीद के दिया, उसी के घर छापा पड़ा जो ममता बनर्जी को दिया, जो JMM को दिया। तो ये तो सही है, कांग्रेस सही कह रहा है ना। इतिहास बना कि कांग्रेस के MP के यहाँ आज तक 351 करोड़ रुपया मिला, जो आज तक पूरे देश में कहीं भी नहीं मिला। कांग्रेस एकदम सही कह रही है कि पैसा तो वहीं मिलेगा ना जिसने लूटा है, जो लूटा नहीं उसको कहाँ है। और कांग्रेस ये भी तो बताए कि उसको जो 8,000 करोड़ जो बॉन्ड मिला है, HUB कंपनी जो पाकिस्तान की रजिस्टर्ड कंपनी है, तो क्या कांग्रेस चुनाव लड़ने के लिए पाकिस्तान से पैसा ला रहा है? क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड में किसका खेल साफ हुआ? अगर 21,000 करोड़ इलेक्टोरल बॉन्ड में आया, 6,000 करोड़ बीजेपी को मिला, वो तो सबके सामने है। राहुल जी कह रहे हैं कंपनी का नाम ले रहे हैं, सेल कंपनी है,
500 करोड़ का कंपनी 490 करोड़ भाजपा को दे दिया। राहुल जी का वक्तव्य पर कोई विशेष ध्यान नहीं देना है, अनाप शनाप बातें बोलते रहते अरे हैं। देश के प्रधानमंत्री हो सकते हैं, आप कह रहे हैं अनाप शनाप बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री के वो अपने आप को भावी उम्मीदवार मान के चले, लेकिन ऐसा कहीं लगता नहीं है दूर दूर तक। इस बार कांग्रेस अगर अपना पिछला रिकॉर्ड से भी नीचे के आएगी, हाँ। हाँ, और 400 पार इस बार तय है कि 400 पार। आप पे बड़ा जिम्मेदारी है, आप ये बताइए अक्षत बांट के वोट मांग रहे हैं कि कुछ काम भी बता रहे हैं कि हम फलनवा काम किए? देखिए, अक्षत बांट के हम वोट नहीं मांग रहे हैं। हाँ, हमने जो कहा कि राम मंदिर बनाएंगे, हाँ, अक्षत भी बांटे, ईटा भी लाए, मंदिर भी बनाए, डेट भी बताया, उद्घाटन भी किए। हाँ। और शुरू से जो इस प्रकार के नकारात्मक प्रवृत्ति के एंटी हिंदू लोग हैं, जो मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे, गोली चलवाते थे, डंडा चलवाते थे, आज जब सब कुछ हो गया तो उनको लगता है कि अब बनने के बाद भी हमको इस प्रकार की बातों को फैलाना है। आज उनका जब कुछ नहीं चल रहा है तो अनर्गल बातें लोग कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक चंदा को भी साफ सुथरा तरीका से लाने का प्रयास शुरू किया है। आगे चल के भारतीय जनता पार्टी और साफ सुथरा प्रक्रिया अपनाएगी, यह तो शुरुआत है। ठीक है, आप लोग सबसे एक एक सवाल लेंगे, एक जवाब दूसरा से मैच नहीं खाना चाहिए। आप एक कारण बताइए जिसकी वजह से लोगों को फिर से पलामू में देना चाहिए वोट बीजेपी को। पलामू में सबसे पहले तो मेडिकल व्यवस्था में सुधार हुआ है। मेडिकल व्यवस्था में सुधार का गारंटी दे रहे हैं, आप किस बात पे मांगेंगे वोट? आज एनएच के सड़कों का 4 लेन का जाल पलामू में बिछ रहा है। और पलामू के सांसद टॉपर सांसदों में झारखंड में हैं, जिन्होंने लगातार यहाँ के जन मुद्दों को उठाने का काम किया। क्यों मिलना चाहिए बीजेपी को वोट? अभी रेलवे के संबंध में हाँ। हमारे यहाँ से कई नई रेलवे भी शुरू हुई है, ठीक है। कई जगह स्टॉपेज हुआ है। क्यों मिलना और एक चाहिए? मिनट सर, सर्वांगीण मंडल विकास। अध्यक्ष की बात आप किए थे, मैं मंडल अध्यक्ष हूँ। सर्वांगीण विकास। हाँ। और मंडल अध्यक्ष की अभी आप आते थे क्वेश्चन किए, तो कोई मंडल अध्यक्ष यहाँ विरोध में नहीं है। मैं स्वयं मंडल अध्यक्ष हूँ। हाँ। और यहाँ की ये जो गढ़वा से चिट्ठी भेजा था सब प्रदेश अध्यक्ष के दीवार पे सर, इसकी जांच की जाए, वो भी फॉल्स सिग्नेचर है। हमारे मंडल अध्यक्ष हो सकता है 1-2 दिन के बाद वो आएंगे आपके सामने और वो बोलेंगे कि नहीं वो कुछ नहीं किए हैं। काहे मिलना चाहिए वोट बीडी राम जी के? सबका साथ सबका विकास, हाँ। इसी नारा पर। मुस्लिम को छोड़ के ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी तो सबका विकास की अभी तक कई गो मुसलमान के टिकट दिए? भारतीय जनता पार्टी 140 करोड़ देशवासी जो हैं सबका साथ लेकर के चलती है। कभी भी ऐसा आप देखे हैं क्या कि प्रधानमंत्री आवास मिल रहा है तो मुसलमान को नहीं मिल रहा है, सिर्फ हिंदू को मिल रहा है? हेमंत जी कह रहे हैं पैसा नहीं दे रहा केंद्र, हम अबुआ आवास लाए अपना घर का पैसा लगा के। आप हज हाउस जाकर देख लीजिए, रांची में आप तो बराबर घूमते रहते हैं, देखिए वो कौन बनवाया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया उसको। ठीक है, आप देख लीजिए मुद्दा इस बार पलामू का लोग कह रहे हैं कि सेट कर दिया है। ये सारे पलामू के बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, घर घर जा रहे हैं, कह रहे कई कारण है वोट मांगने के और हमारा अधिकार है एक तरीके से। अब यहाँ पे आरजेडी या कांग्रेस कौन लड़ेगा ये अभी क्लियर नहीं है, पर माना जा रहा है कि आरजेडी हुई होगा और उम्मीदवार जो है ममता भुइयाँ हो सकती है प्रबल उम्मीदवार। बीजेपी कैसे काउंटर करेगी और जीत का अंतर कैसे बढ़ाएगी वो भी मानना होगा, क्योंकि पहले से दूसरी बार बीडी राम को ज़्यादा वोट मिला था। आखिरी सवाल प्रफुल्ल जी, इस बार कितना वोट? इस बार हम 7 लाख से ऊपर से जीतेंगे और 7 लाख का डिफरेंस रखेंगे। 7 लाख का डिफरेंस लगेगा। विपक्ष के पास कोई उम्मीदवार नहीं है और बीडी राम का काम और मोदी की गारंटी, हो सकता है हम 8 लाख से ऊपर का जीत का डिफरेंस दे और इतिहास में दर्ज कराएं। नरसिम्हा राव का रिकॉर्ड तोड़े हम लोग भारत में सबसे ज़्यादा वोट से जीतने का। देखिए अब सच्चाई इनकी बातों में क्या है वो जनता तय करेगी। जिस दिन काउंटिंग होगा उस दिन फिर हम आपको मिलेंगे और बताएंगे कि कौन जनता के लिए सबसे प्यारा है पलामू में खासकर। शुक्रिया। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in